समय और काल माने मौत भी होता है। अंग्रेजी भाई है। देखा वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो ये देखा कवि ने लिखा, भूमिका में चल रहा है कहना बा मास्टर। काल के गाल से बचा है न कोई, एक ना एक दिन मौत आ जाएगी। काल जाने जवानी बुढ़ापा नहीं, एक तरीके सभी को लिवा जाएगी। काल का भाल जब तन से टकराएगा, सर्वशक्ति क्षीण हो जाएगी। खेल तूफानी प्रभु का सुनो, एक दिन मौत सबको ले जाएगी। और भैया इस दुनिया में जो कोई आया ओके जाए के बाद बड़े बड़े शेर, बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े इस दुनिया में विद्वान आए और इस दुनिया में से होकर जाना पड़ा। भगवान भी कहने वाले चले गए। भगवान कहने वाले श्री राम लक्ष्मण सब इस दुनिया से चले गए, लेकिन एक मास्टर कव्वाली का टुकड़ा बा मास्टर। एक बात मोरी सजनी, बहुत बढ़िया गीत, लगाओ लगाओ लगाओ। एक बात मोरी सजनी, गठियाला चुनरिया में। एक बात मोरी सजनी, एक बात मोरी सजनी, गठियाला चुनरिया में। बिना भाव कवि के जैबू माया के बजरिया में। लेकिन भाव में कहना बा मास्टर। एक दिन जाना हुई है, एक दिन जाना हुई है, उस काला कोठरिया में। एक दिन
का शुरुआत बा। शिकार खेलने चल पड़े। आज बाबूजी जंगल में शिकार खेले रोजे जात रहे। लेकिन बाबूजी एक दिन का ऐसा बात कि जब जंगल में शिकार खेलने गए तो एक ऐसा भालू देखा, ऐसा भालू देखा, विकराल भालू देख करके डर गए। और जो समय बाबूजी राजा विक्रमादित्य डर गए तो भालुया के देखत देखत वो भालू करता क्या है कि एक लकड़हारा लकड़ी को काट रहा था। लकड़ी के काटत रहे और तब तक वो भालू जा करके उस लकड़हारे को मारकर खा गया। राजा विक्रमादित्य बड़े सोच में पड़े। फिर देखते देखते वह भालू एक लड़की का रूप धारण कैले है। और जब लड़की का रूप धारण कैले है मास्टर तब तर्ज लगी मास्टर। विक्रमादित्य उस पेड़ के नीच आंख से देख रहे हैं और देखा था कि भालू लड़की के रूप धारण कैले है। और जब लड़की के रूप धारण कैले है तो राजा विक्रमादित्य वही लाइन लगाओ।
हथिन राजा हमारा। राजा विक्रमादित्य इस सीन को देखकर अवाक है। अंतरा में कहना बाबा अरे देखता या चंपा भूत कैले घबराई। लारे किनके आगे दुइया वाना गइले भाई। अरे हाथले कटार पूछई, हाथले कटार पूछई, दुनहु काराना। राजा विक्रमादित्य उस भालू को देख रहे हैं, लड़की का रूप धारण कर लिया। और जब बाबूजी लड़की के रूप धारण कैले हैं तो राजा विक्रमादित्य फिर भी देख रहे हैं। तब तक दो नौजवान उस जंगल में तलवार लिए हुए चले आ रहे हैं उसी रास्ते से। राजा विक्रमादित्य देख रहे हैं कि कुछ वार्तालाप उस लड़की और दो जवानों में हो रहा है। पगड़िया तनी ऊपर के लिए यार वीडियो बना आंखें क्या मुंडा भाई भाई आता किया दिखाई जना के ढबी जाते टकला नहीं है, टकला ना है तो आधार दिन बने बरवा बा, लेकिन थोड़ा आ गए तो लड़कियां कहत बा कि हमरे भूख लगी बा, प्यास लगी है, मुझे खाना खिला दीजिए। दोनों सिपाही थे और फगुआ के त्योहार में घरे आवत रहे, त्योहार मनावे। और तब तक वो दोनों लड़के इस बात को जब उस लड़की को सुनत थी तब बड़का भाई कहे कि सुना ये लड़की की भूख लगी बा। बड़का भाई कहने लगा कि मैं खाना पानी बाजार से लेके आ रहा हूँ रानीपुर से, और तुम इस लड़की की रक्षा करो इस जंगल में। बड़ा वाला भाई तलवार लिए और बाजार की तरफ चल पड़ा। आज जब बाजार की तरफ चल रहे बड़का भैया छोटका भैया के अकेले में पायस लड़किया तो कहत बा मास्टर अरे उरली पाथुरली, अरे उरली पाथुरली, जहाजिया उड़ई रा हमार पैजे बड़ा हीरा हमार। लेकिन वो लड़की जब अकेले में पायस तो छोटका सिपाही से कहत का बा अरे मंगिया में हमारे, अरे मंगिया में हमारे से जुड़वा सजईदा हमार पिया हमके दिलई बजाला हमार पिया। बड़का भैया तो खाना ले चला गया बा, छोटका भैया के वो लड़किया अकेले में पाए के कहत बा कि हमसे शादी कैले।
छोटका भैया जब इतनी बात को सुना तो तब तमा उठा, तलवार निकाल लिया। कहे सरे बदतमीज लड़की, अभी तुमको भूख लगी थी, अभी तुमको भूख लगी थी, अभी प्यास लगी थी, अब इश्क सता दिया रे पागल लड़की। बड़का भाई मेरा खाना पानी लेने तुम्हारे लिए गया है और तुम मुझसे शादी की बात कर रही है अकेले में पाकर मैं के। तुम्हारे रक्षा के लिए बैठा। अब मैं तुम्हारे रक्षा के लिए हूँ, तुम ऐसी बातें कर रही तुम ऐसे बात कर रही हो। तब तक लड़की कांपे लगी थर थर, लेकिन लड़किया तब कहत बा कि बतिया हमार मान लेना रहे 2 मिनट में प्राण उड़ जाए तुहार। धमकी कहे तिरिया चरित्रम दय्यम न, अंतरा में कहना बा मत। अरे छोटका जवान कहे गईलू पगलाई, अब पनिया के खातिर गईल न बड़का भाई। अरे दिलवा के बात आई, अरे दिलवा के बात आई, दिल से हटाई दा हमार पियावा हमके दुलही बा। लड़की कहने लगी कि बतिया के माना था कि कोनो उपाय रची हम, कोनो दिमाग लगाई, लेकिन लड़का मानने को तैयार नहीं है। तब तक उधर से खाना पानी लेके बड़का भैया कांख में तलवार दाबे और चला जावत बा। वो लड़की जो है अपना बाल बिखेर लिया, तन पर का जो वस्त्र रहा वो ढीला कर लिया। बड़का भैया के औते झगड़ा लगावत बा कि इनके रक्षा बदे छोड़ के गया रहा, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। अब ऐसन कृपा की आप आई गए नहीं, हमारा आबरू लूट लेते ने। दोनों भाई आपस में विचार कर रहे थे और तब तक बड़का भैया की गुस्सा लग गया, तलवार निकाल लिया। अरे बदतमीज, तुमको मैंने इसकी रक्षा के लिए छोड़ के गया था, भले से ही मेरा छोटा भाई है तू, इतना गद्दार है तू। अरे तमाशा देखे राजा ज्ञानिया, राजा विक्रमादित्य सारा चीज देखत है वही पेड़ के आटे से। अरे तमाशा देखे राजा ज्ञानिया, कितना रूप है उसके, कितनी उसकी भाषा। ये हो भाषा, ये हो भाषा। तमाशा देखे राजा ज्ञानिया, कितने रूप है उसके, कितनी उसकी भाषा। तमाशा देखे राजा ज्ञानिया। बाबूजी हुई लड़की झगड़ा लगाए देश, आज जब झगड़ा लगाए देश तो बड़का भाई तलवार निकाल के छोटका भाई के मारे चला। छोटका भाई समझावत बा कि देखा ये औरत के कहा जिद माना, ये हमार गलती नहीं बा, लेकिन बड़का भाई माने के तैयार नहीं बा। न विश्वास है डीआर से पूछिए। डॉक्टर मेडिकल करवाई दे। तो वो लड़का जो है मानने को तैयार नहीं है और दोनों आपस में तकरार कर लिए। बड़का भाई तलवार निकाल लिया, छोटका भाई भी तलवार निकाल लिया, दोनों आपस में लड़ने लगे। आज जब लड़ने लगे मास्टर तब ही तर्ज लगी बुढ़वा मलाई। ये तर्ज बड़ी जोर से हल्का मचाए अरे बुढ़वा मलाई खाला बुढ़िया खा ले।
और लड़कियां खड़ा होई के तमाशा देखत बा। दोनों आपस में लड़ रहे हैं और तब तक विधि का विधान ऐसन कि छोटका भाई का तलवार बड़का भाई के गर्दन पर और बड़का भाई का तलवार छोटका भाई के गर्दन पर। एक साथ विधि का विधान ऐसन कि दोनों की तलवारें छूट गई और दोनों का धड़ सिर से अलग हो गया। और जब अलग हो गया तो लड़कियां दोनों जने के बार पकड़ के मुंडी उठाए रहे। दोनों जने का गर्दन ऐसन नाचत बा जैसे मछली के पानी में से निकाल दा, ऐसे उछड़त बा, बतकत बा। दोनों का मुंडी पकड़ करके और एक तरफ घूम करके चारों तरफ छोड़ दिया और दोनों का प्राण पखेरु इस दुनिया से उड़ गया। अंतरा में कहना बा मास्टर, और लड़की का करतूत जाना नहीं भाई, सिंगार देखी तैयारी सी आई, अरे भैया के गर्दन पर मारा है कटारिया, भैया के गर्दन पर मारा है कटारिया, अब में दोनों भाई ले झगड़िया, अब में दोनों दोनों जने का जान जब निकल गया तो लड़कियां और आगे बढ़त बा। दोनों जने छोड़ दे। दोनों जने की छोड़ दे। राजा विक्रमादित्य भी उस लड़की को देख रहे हैं। आगे जब वो लड़की बढ़ती है तो एक नागिन का रूप धारण कैले है। जब नागिन का रूप धारण कैले है बाबूजी तो राजा विक्रमादित्य सोच गए कि हो न हो कोई करिश्मा है। तर्ज लगा मास्टर, या परदेसिया, अरे पिया परदेसिया, अरे पिया परदेसिया, लौट के नहीं आए पिया परदेसिया। लौट के नहीं आए, लौट के नहीं आए, लौट के नहीं। राजा विक्रमादित्य भालू के देखे, उसके बाद लड़की का रूप देखा, अब नागिन का रूप देख के अवाक है। अरे नागिन वाला रूप धर के, अरे नागिन वाला रूप धर के चालाकी छोटारिया, नागिन वाला रूप धर के। जब वह लड़की नागिन का रूप पकड़ के चल दिया तो राजा विक्रमादित्य भी इस सीन को देख रहे हैं। कहीं धीरे धीरे आई गई नदिया के तीरे, तोहर चलक नाव तबाया में धीरे धीरे।
से वह जब चल पड़ी तो धीरे धीरे नदी के किनारे आ गई और नदी में कूद गई नागिन। राजा विक्रमादित्य देख रहे हैं और उधर से 60 नौजवान लदे फले एक नाव पर चले आ रहे थे। वह नागिन धीरे धीरे उस नाव के पास पहुंची और फटकार करके फन उस मल्लाह पर मारती थी, जवन की मारत बा जवन नाव के खेवत रहे। मल्लाह देख करके डर गया और उस ऐसी नागिन इस दुनिया में देखा नहीं था। उन लोगों ने जो उस पर सवार थे, बाबूजी, नाव में भगदड़ मच गई। और जब नाव में भगदड़ मच गई तो सब एक कहती हुई गई, नाव बीच धार में डूब गई। और जब बीच धारा में डूब गई तो 60 नौजवान जो लदे फले थे वो डूब करके मर गए। नागिन नदी से बाहर आती है तो एक साधु का रूप धारण कैले है। जब साधु का रूप धारण कैले है तो राजा विक्रमादित्य कहें कि अब तो मौका बा मिलेगी। जब ये लड़की रही तब वो खतरा, जब ये भालू, विक्रमादित्य सोच गए कि जब यह भालू का रूप था तो भी खतरा, लड़की का रूप धारण करे तब वो खतरा, नागिन का रूप धारण करे तब वो खतरा। अब साधु के रूप में अब इनसे मैं मिलूंगा। खतरा। राजा विक्रमादित्य जाई के पैर पकड़त हैं, कहें, बाबा जी आप कहां से आ रहे हैं? साधु बाबा कहें कि सुना, रमता जोगी बहता पानी का कोई ठिकाना नहीं होता। जा बेटा, अपने रास्ते निकल जा, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। कहें सुना बाबा जी, जब तू भालू का रूप पकड़े है तब देखा, जब तू लड़की का रूप पकड़े तब देखा, जब तू नागिन का रूप पकड़ा तब देखा, अभी साधु के रूप में आई है, यह से तुझसे मिले क्या तीर? आप बताओ कि आप हैं कौन? कहे सुना, जब देखता ही है तब कुल जानता ही है। कहे थोड़ा सा बता दीजिए। कहे मैं महाकाल हूं, जौने बहाने जेकर मृत्यु लिखी बा वैसे रूप धारण करा। पहपट के लाइन में कहना बा मास्टर, अरे साधु रूप धरा तब नागिन वही छनवा मनवा पागल बा। अरे साधु रूप धरा तब नागिन वही छनवा मनवा पागल बा। और राजा साहब आए हैं तो मनवा पागल बा। राजा साहब का दिमाग खराब है और प्रश्न पर प्रश्न कर रहे हैं। महाकाल बतलाने लगे कि मैं महाकाल हूं, मैं किसी को छोड़ा नहीं हूं। इस दुनिया में जो कोई आया उसको मैं एक न एक बहाने लेकर गया। राजा विक्रमादित्य कहे कि अच्छा जब आप महाकाल है तो हमार मौत कैसे हुए एके बताए दे। महाकाल कहने लगे कि नहीं बेटा, ऐसा प्रश्न, ऐसा उत्तर मत पूछो, ऐसा प्रश्न मत करो, ऐसा सवाल मत खड़ा करो। बहुत जिद करे लगन विक्रमादित्य। तो बाबा जी कहें, महाकाल बतलाए कि तुहार मौत पानी में हुए मगर मच्छ से हुए।
राजा विक्रमादित्य उसी दिन से हाँ राजपाट छोड़ करके हाँ विंध्य पर्वत पर चले गए। वाह और जब विंध्य पर्वत पर गए तो ये सोचा था कि मैं बड़ा सुरक्षित हूँ, हाँ यहाँ पानी अब हम अपने मौत पर विजय प्राप्त कर लिया, वाह अब हम पानी में जाबे न करब वाह तो हमार मौत होबे नहीं करे होबे न करे। इतने ऊंचे पहाड़ी भाई पानी कहाँ आए। इतने ऊंचे पहाड़ी पर है हमार मौत होबे न करे। हम सबसे कहने लगे कि मैं मौत पर विजय प्राप्त कर लिया हूँ, मैं विजय प्राप्त कर लिया हूँ मौत पर। राजा विक्रमादित्य उन्हीं अपन बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ रखा करके बाबा का रूप पकड़ के और वहीं जा करके विंध्य पर्वत पर रहने लगे। कुछ दिन बीता तो लोग वहां उनके कहा भैया जंगलवा में एक साधु आएगा बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर बा हाँ बहुत पहुंचा हुआ और बहुत पहुंचा हुआ आदमी बा, बहुत अच्छा साधु बा। अगर जे जब कोनो मनौती जेकर पूरा नहीं होत बा, अगर बाबा जी झाड़ फूंक के दे देती तो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो मास्टर आल्हा में कहना बा अरे छोड़ा ले राजा पाठ राजा छोड़ा ले नगरिया भैया सभी की मनोकामना पूर्ण होती थी। एक दुल्हन बहुत दिन बीत गया रहा, करे लड़किया उड़किया नहीं होत रहे। बाबा राजा विक्रमादित्य के पास पहुंची, कहे बाबा जी कौनो ऐसा उपाय करता कि लड़का हो जाती, कौनो ऐसा झाड़ फूक करता कि एक गोदी में हमारे लड़का हो जात। बाबा जी जन्म भर तुहार गुण गाई। राजा विक्रमादित्य अपने कुटी में गए और थोड़ा सा कुछ ले आए और झाड़ फूंक करके उस लड़की को दे दिए, उस दुल्हन को दे दिए। और जब दुल्हन के दे रहे तो उही दिना उही रात वो औरत के 9वें महीना सुंदर से लड़का पैदा हुआ। और जब सुंदर से लड़का पैदा हुआ तो धीरे धीरे वो लड़कवा बढ़ा, जब तो मुंडन करावे खातिर औरतिया नदी के किनारे मान दे। देखो मौत के कारण बनत बा, संयोग जुटत बा। राजा विक्रमादित्य से आकर के कहने लगे कि बाबा जी बड़े आपका जो फुलवा देहे रहा वो धीरे धीरे बड़ हो गया बा और गोदी में लड़कवा बड़ हो गया बा। एकर मुंडन हम नदी के किनारे माने हैं और आपके चले के बाद राजा विक्रमादित्य सोच गए कि अरे बाप रे बाप, मैं नदी के किनारे कैसे जाऊंगा।
अगर नदी के किनारे जाब तो हमार मौत तय बा। कहें देखा दुलही ई सब काम न हुए। काबू दिखा लड़का और दे दी कहबू तो हाँ एकाक लड़का और दई देव गोदी में, लेकिन ऐसा जिन कहा हम नदी के किनारे नहीं जाएंगे। लेकिन वो औरतिया कहे कि सुना काहे न जाबा, हट करने लगी। कहे यह कमारा न जाब कि नदी में पानी बा, पानी में मगरमच्छ आए हमके फाड़ के या के मारे हम न जाऊंगा। औरतिया कहे तुहई बाबा जी जब न जाबे तो सारी यज्ञ बेकार बा। कहीं जब तुहई न जाबा तो सारी दुनिया बेकार बा, कैसे मुंडन होए? मनौती कैसे पूरा हो? कहीं चला बाबा जी तू दूरवे रहा, लड़कवा को मुंडन हो जाए, आशीर्वाद दे के वापस चला आया। फिर उसने दिमाग लगाया, वो औरत सोचने लगी कहे बाबा जी अच्छा चला अपने पतिदेव से हम कहत है कि नदिया जौने घटवा पे आप नहावा बंधा डलवाए देबो। ओकरे बाद जाल से एक एक जीव छनवाई ले, हमा पतिदेव छनवाई ले, एक कीड़ा न रह जाए वो हमें तब चलबा। तब बाबा जी कहें कि चला ठीक बा, चला ठीक बा चला। बाबूजी सारे गांव के लोग इकट्ठा हुए, मुंडन की तैयारी होने लगी और सभी उस नदी के किनारे पहुंच गए। बाबा जी दिखाते नहीं डर के मारा। बाबा जी गबो कहते 1 किलोमीटर दूरवे पे बैठा रहे। 1 किलोमीटर पर बैठे हुए थे, सब स्नान कर रहे थे और उस लड़के को आशीर्वाद दे रहे थे। ये हुआ कि बाबा जी कहाँ है हो। तब से 2-4 लवंडा पहुंचे, कहे सुना बाबा जी चला नहाए ला। कहे कि अरे मैं नहीं जाऊंगा। वह 2-4 लड़का पकड़ के कहता तैर के, इतना डरपोक साधु नहीं देखा यार, इतना डरपोक साधु है आप। वह 2-3 लड़का ले गए कि नदी के जहाँ रच के पनिया रहा कहीं नहा तो जो ना पड़े हम लोग देख ले। तो राजा विक्रमादित्य सोचें कि इतने पानी में का नहा, कहाँ से आए? 1 परक बढ़ाए 2 परक बढ़ाए, कहे जहाँ बुड़किया मारे लाया हुआ नहाए लेकर। और जब वहां पहुंचे बाबूजी तो वह घड़ियार जो बताए रहे कि घड़ियार के रूप में पानी में तार मृत्यु लिखी बा, वही घड़ियार आकर के राजा विक्रमादित्य के पैर के पकड़ ले। जब पैर के पकड़ ले मास्टर तब खड़ी में कहना बा वो घड़ियार बतावत बा कि राजा साहब कान खोल के सुन ल। विक्रमादित्य का पैर पकड़ लिया जब घड़ियार तक कहेस कितना उपाय करवा राजा लेकिन महाकाल से बची ना पाएगा। हेलो तो राजा विक्रमादित्य की मौत हो गई। तो
कहें कि अरे इतना पानी में आप कैसे आए गए? कहें जब हम भालू के रूप पकड़ सकी थे, देखबे क्या है, जब हम लड़की के रूप पकड़ सकी थे, जब हम नागिन के रूप पकड़ सकी थे, तब बतावा जब साधु के रूप पकड़ सकी थे तो हम जौन बा घड़ियाल के रूप नहीं पकड़ सकी। भले तुम्हारी रक्षा लगावा, लेकिन जब मौत आएगी तो कोई बहाना नहीं चलेगा।